बद्रीनाथ मंदिर। यह मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु भगवान के रूप में बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मंदिर की गिनती भारत के प्रमुख 4 धामों के अतिरिक्त उत्तराखंड के 4 धामों में भी की जाती है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया, जिससे स्पष्ट होता है सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम, त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्रिका आश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का नाम यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले बद्री यानी बेर के वृक्षों के कारण पड़ा था। बद्रीनाथ धाम की उत्पत्ति पर एक कथा प्रचलित है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपार बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात यानी बर्फबारी होने लगी। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह से डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है तो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि यानी केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान ढूंढ रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप का यह स्थान भा गया था। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और रुदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया, किंतु बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वही स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से संवर्धित है। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर बैठ के लिखी थी। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी मानी जाती है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थो न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेक तीर्थ स्थान है, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिका आश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार हेतु नर तथा नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्या में लीन है। भगवान बद्रीनाथ के गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। बद्री नारायण की इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में एक माना जाता है। यहाँ पर मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं,
एक में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा भगवान की गोद में उपस्थित हैं। भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के साथ साथ यहाँ पर तीर्थयात्री अलकनंदा के नदी के कुंड में भी डुबकी लगाते हैं। प्रचलित धारणा यह है कि इस कुंड में डुबकी लगाने के से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। यहाँ वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भक्तों को आमतौर पर प्रसाद में चीनी की गेंदें तथा शुष्क पत्तियां दान की जाती हैं। भगवान विष्णु को समर्पित 4 अन्य मंदिर योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंचबद्री के रूप में माना जाता है। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदुरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।